नमस्कार साथियों। राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल के वो महत्वपूर्ण 3 अंग राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जिस प्रकार से केंद्र में सांसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही हमारे राज्य विधानमंडल में भी महत्वपूर्ण 3 अंग राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा कार्य कर रही होती है, वैसे ही राज्य में विधान परिषद कार्य कर रही होती है। और हम देखें तो केंद्र में राज्यसभा जो है वह उच्च सदन है, वैसे ही राज्य में विधान परिषद भी उच्च सदन है। तो चलिए हम बात करेंगे आज विधान परिषद के बारे में। तो राज्य विधानमंडल के महत्वपूर्ण अंग जिसमें विधान परिषद अंकित है, इसके बारे हम इसी विषय वस्तु पे विशेष परिचर्चा करने के लिए हम आपके बीच इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं और इसे समझने के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। विधान परिषद जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 169 में इसकी स्थापना और इसकी समाप्ति को लेकर के प्रावधान तय किए गए हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 169। विधान परिषद इस देश के वह 6 राज्य जहां इसकी स्थापना है, बाकी अन्य राज्यों में इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो वह 6 राज्य कौन कौन से हैं और वहां उन सीटों की संख्या क्या क्या है, इसे भी हम देखेंगे। तो वह 6 राज्य हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसकी जो संख्या है वह है 99। उसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो इसकी संख्या रहने वाली वह है 78। उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक में जो इसकी संख्या है वह है 75। और बिहार में भी इसकी संख्या यही है 75। जो अपना बिहार है उसमें भी विधान परिषद की जो संख्या है वह 75 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो इसकी संख्या है वह है 50, हाफ सेंचुरी कह सकते हैं उसको। और आंध्र प्रदेश से ही सन 2 जून 2014 को एक राज्य का नया पुनर्गठन किया गया था, वह राज्य था तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो है विधान परिषद की जो संख्या है वह है 40। तेलंगाना में जो इसकी संख्या है वह है 40। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये विभिन्न 6 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, इन 6 राज्यों में इस देश के द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्वै सदन है, राज्य में 2 सदन है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। और सन 2019 के पहले यह जम्मू कश्मीर में भी व्यवस्था थी, वहां भी द्विसदनात्मक व्यवस्था था। किंतु सन 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात जब जम्मू कश्मीर पे उसका नया पुनर्गठन अधिनियम बना, तो इस तहत वहाँ विधान परिषद का लोप हो गया। तो अभी वर्तमान में यह 6वें राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद कायम है। अब हम देखते हैं इसके बाद कि विधान परिषद की स्थापना किसी राज्य में कैसे की जाती है और किसके माध्यम से की जाती है। तो साथियों हम आपको बता दें, विधान परिषद की स्थापना करने की जो शक्ति है वह सांसद के पास है किसी भी राज्य में। कंडीशंस क्या होंगे? तो कंडीशंस ये होंगे कि अगर विधानसभा जो सदस्य होते हैं, विधानसभा सदस्य किसी राज्य में, अगर विधानसभा सदस्य अपने पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान में जो सदस्य होते हैं वह 2/3, वह कितने? 2/3 तथा
उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दे। विधानसभा सदस्य विधानमंडल में विधानसभा सदस्य पूर्ण बहुमत से तथा उपस्थित जो मतदाता सदस्य होते हैं वह इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दें, तो इस कंडीशन में जो इस देश की सांसद है वह उस राज्य में विधानसभा की स्थापना कर सकती है या उसका लोप भी कर सकती है। तो इस प्रकार से किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो सकती है या इसका लोप हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं विधान परिषद की उम्र सीमा क्या है। किसी व्यक्ति को विधान परिषद सदस्य बनने हेतु उसकी उम्र सीमा, तो विधान परिषद बनने की जो उम्र सीमा है वह है 30। जो उम्र सीमा है वह है 30 वर्ष और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वह 6 वर्षों का होता है। इनका जो कार्यकाल है वह है 6 वर्षों का। उम्र सीमा 30 है और कार्यकाल है 6 वर्षों का, किंतु इसके साथ एक और कंडीशंस है। यह 6 वर्षों का जो हमने यहां पे लिखा है, अगर कोई जो विधान परिषद सदस्य है वह प्रत्येक दूसरे वर्ष एवरी सेकेंड ईयर्स एवरी सेकेंड ईयर्स 1/3 जो सदस्य होंगे कुल सदस्यों के 1/3 अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 जो सदस्य होंगे वे क्या करेंगे, अवकाश ग्रहण करेंगे। उसके बाद अगर कोई विधान परिषद जो सदस्य हैं अगर उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, या फिर अपने पद से वह इस्तीफा देते हैं, तो इस कंडीशंस में उनके स्थान पर जो विधान परिषद चुनकर के आएंगे उनका कार्यकाल उनके शपथ के 6 वर्ष बाद नहीं, बल्कि जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है या फिर जिन्होंने पद त्याग किया है उसके साथ ही उनका 6 वर्ष तक रहने वाला है। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि अगर हम यहां पे मेंशन किए देते हैं मृत्यु या पद त्याग की स्थिति में उनका जो कार्यकाल होगा उसी 6 वर्ष में ऐड होगा। 6 वर्ष तक जो पूर्व में थे पूर्व में जो विधान परिषद सदस्य उस पद पर मौजूद थे उन्हीं के 6 वर्षों में वह ऐड रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा ये विभिन्न प्रकार के विधान परिषद के राज्यों की संख्या हो या फिर उसका लोप स्थापना और उनका उम्र कार्यकाल या अवकाश ग्रहण को लेकर। इसके बाद इसका जो मुख्य एक समस्या जो आती है जिसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, वह यह होता है कि आप देखते होंगे साल 2 साल 3 4 साल वर्षों पे कुछ समय पे इसके चुनाव होते हैं। तो वह जो चुनाव होते हैं ना वह विभिन्न तरीकों से होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा स्नातक विधान परिषद, उसके बाद शिक्षक विधान परिषद, उसके बाद उसमें विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, उसके बाद स्थानीय स्वशासित संस्था हैं उनके द्वारा विधान परिषद चुने जाते हैं। उसको हम विधिवाद तरीके से समझेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा विधान परिषद। तो हम अभी बात कर रहे थे कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है विभिन्न तरीकों से, विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग चुनकर आते हैं उसके क्या कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे विधान परिषद में विधान परिषद में जो लोग चुनकर आते हैं, टोटल जो उसकी संख्या होती है उसका 1/3 कहां से आएंगे, स्थानीय
स्वशासी संस्थाओं से विधान परिषद सदस्य की जो कुल संख्या होगी उसका 1/3, 1/3 स्थानीय स्वशासी संस्थाओं से एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। अर्थात 1/3 जो चुनकर आएंगे वह स्थानीय स्वशासी संस्था से चुनकर के आएंगे। दूसरा जो क्षेत्र से चुन के आएंगे वह हमारा होगा 1/3। ये कौन लोग होंगे भाई? ये कुल संख्या जो होगा विधान परिषद का उसका 1/3 जो चुनकर आएंगे वे कहां से आएंगे? तो ये साहब आएंगे विधानसभा। दूसरा जो है 1/3 चुनकर ही आएंगे, वह कहां से आएंगे? विधानसभा सदस्यों के द्वारा। दूसरा जो होगा वह विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही चुनकर के आएंगे। हमारा तीसरा जो रहने वाला है वह है 1/6। तो कुल विधान परिषद की संख्या के 1/6 जो चुनकर के आएंगे वह आएंगे, राज्यपाल उनको मनोनीत करते हैं। उनका जो चुनाव होगा राज्यपाल के द्वारा होगा, राज्यपाल साहब मनोनीत करेंगे। यह राज्यपाल का अधिकार है, मनोनीत करेंगे। लेकिन किनको मनोनीत करेंगे यह सवाल उठता है कि राज्यपाल साहब जो कुल विधान परिषद सदस्य की संख्या है उसका 1/6 जो मनोनीत करेंगे वे कौन लोग होंगे? तो वह होंगे किन विभिन्न क्षेत्रों से? कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन तथा सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा। तो 1/6 जो विधान परिषद सदस्य की कुल संख्या का मनोनयन कौन करेंगे? राज्यपाल मनोनीत करेंगे। वह किन विभिन्न क्षेत्रों से चुन करके आएंगे? कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा से। उसके बाद हमारा चौथा आएगा यहाँ पे 1/12। 1/12 जो चुन के आएंगे यह उन क्षेत्रों से चुन करके आएंगे जिसमें इनका चुनाव स्नातक जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट लोग इनका चयन करेंगे। और कौन से वो स्नातक लोग होंगे? जो पूर्व में 3 वर्ष पूर्व उस स्नातक की डिग्री को कंप्लीट कर चुके हैं। 1/12 जो चयन करेंगे कौन? स्नातक। और ये कौन से स्नातक होंगे? जो 3 वर्ष पूर्व में अपनी डिग्री पूर्ण कर ली हो। और हमारा नेक्स्ट 5वां आएगा यहाँ पे 1/12। पुनः 1/12 जो विधान परिषद जो कुल संख्या है उसका 1/12। तो ये जो चुन करके आएंगे वह आएंगे कहां से? शिक्षक, जो टीचर्स होते हैं। और इसमें भी कंडीशंस हैं। वही शिक्षक कौन से शिक्षक होंगे? वो जो शिक्षक होंगे कौन से होंगे? तो जो माध्यमिक पाठशाला या माध्यमिक विद्यालय जिसको कह सकते हैं, या इससे ऊपर, इससे प्लस या इससे ऊपर शैक्षणिक कार्य कर रहे हो। शैक्षणिक कार्य कर रहे हों। विधान परिषद की कुल जो संख्या है उसके 1/12 का चयन शिक्षक द्वारा किया जाएगा। और वे शिक्षक कौन से होंगे? जो माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊपर के शैक्षणिक कार्य कर रहे हों। और वे ये शिक्षक 3 वर्ष पूर्व से अध्यापन कार्य कर रहे हो। 3 वर्ष, इसमें भी कंडीशन है 3 वर्ष।
पहला कंडीशन है वो माध्यमिक विद्यालय से ऊपर के शैक्षणिक कार्य में लगे होंगे। दूसरा है ये जो शिक्षक होंगे 3 वर्ष पूर्व में अपने अध्यापन कार्यों में विद्यालय में लगाए गए होंगे। तो यहाँ पे ये 5 कंडीशंस हैं। इन 5 कंडीशंस इन 5 क्षेत्रों से चुन करके विधान परिषद सदस्य बनते हैं। जैसे कि हमने देखा 1/3 यहाँ पे भी है। 1/6 राज्यपाल साहब मनोनीत करेंगे जो विभिन्न कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा का जिनका ज्ञान बोध हो। उसके बाद हमारा 1/12 है स्नातक स्तरीय, और उसके बाद नेक्स्ट 5वां है 1/12 शिक्षक स्तरीय, जिनका चुनाव शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। तो ये इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसे आप विधिवार तरीके से समझिएगा और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ईजी है याद करने में। पहला दूसरा कंडीशन तो 1/3 1/3 है, 1/3 स्थानीय स्वशासी संस्था हो गया। दूसरा 1/3 विधानसभा चुनाव करेंगे 1/3 स्थानीय स्वशासी विधानसभा 1/3। उसके बाद नीचे देखिए 1/12 स्नातक स्तरीय और शिक्षक, और 1/6 राज्यपाल महोदय उनको मनोनीत करेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों से कार्यरत हों या उनमें अपनी सेवा दे रहे हों, कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन या सामाजिक सेवा। उसके बाद हम चलते हैं, इस विधान परिषद के सभापति और उपसभापति भी होते हैं, तो उनका चयन विधान परिषद ही करते हैं। इसी विधान परिषद से 2 लोगों को सभापति तथा उपसभापति, विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति होते हैं उनका चयन भी विधान परिषद के द्वारा किया जाता है। ये लोग तय करते हैं कि कौन सभापति बनेंगे और कौन उपसभापति। और इनके जो वेतन आदि भत्ते होते हैं वह विधानमंडल के द्वारा तय किए जाते हैं। किनके द्वारा वेतन आदि भत्ते जो होते हैं, वेतन भत्ते आदि कौन तय करता है, विधानमंडल। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपके बीच हमने जो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के बारे में आपके साथ जो सूचनाएं साझा की है या फिर आपको जो हमने समझाने या बताने का प्रयास किया है, वह उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो हम इसके बाद पुनः आपके पास जो लेकर के आएंगे विधानसभा और राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के 3 अंग में मैंने पहला अंग आपको बताया है, 2 अंग और बाकी हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में तुरंत लेकर के आने वाले हैं आपके बीच। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।